पहला पार्ट पूछ रहा है व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ। तो हमने क्या बताया दैट पब्लिक बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ आर दोज वैल्यूज which a public servant needs to exemplify. Why? So that a public servant is able to achieve the democratic goals. यही बोला हमने सिंपल। What are these democratic goals? ये ब्रैकेट में लिख लो, इक्वालिटी, फ्रीडम, लिबर्टी एक्सेट्रा। ये लिखना जरूरी इसलिए क्योंकि ये एथिक्स का पेपर है, यू नीड टू कीप ऑन मेंशनिंग वैल्यूज। These principles must not only govern the actions but also the judgment of a public servant. जहां एक्शंस लिखा है वहां कोड ऑफ कंडक्ट लिख लो ब्रैकेट में, और जहां जजमेंट लिखा है वहां कोड ऑफ एथिक्स लिख लो। कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस, विल स्टडी इट सम अदर टाइम। बट अभी के लिए समझ लीजिए कि जब हम डिटरमाइन करना चाहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, तो हम बेसिकली एक्शंस को डिटरमाइन करना चाहते हैं पब्लिक सर्वेंट के। पर जब हम कोड ऑफ एथिक्स की बात करते हैं, हम पब्लिक सर्वेंट के सोचने के तरीके को, उसकी सेंस ऑफ जजमेंट को डिटरमाइन करना चाहते हैं। तो ये वैल्यूज, ये प्रिंसिपल्स वो प्रिंसिपल्स है जो सिविल सर्वेंट के कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स दोनों को इन्फ्लुएंस करते हैं। कोई डाउट इसमें? नोलन कमिटी लिस्ट फ्री ऑफ दीज प्रिंसिपल्स, और वो लिख दिया आपने 4, 5, 7 है जो, ठीक है। एनी डाउट फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में? नहीं। सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं। इलस्ट्रेट एनी 3 ऑफ दीज विथ सूटेबल एग्जाम्पल्स। कोई 3 ऐसी वैल्यूज, कोई 3 ऐसी प्रिंसिपल्स आप बताइए, एंड यू नीड टू यूज द वैल्यूज विद इट, यू नीड टू यूज द एग्जाम्पल्स विद इट। मतलब डायरेक्ट लिंक, रेलेवेंस बताना। हमने कहा था ना कि वैल्यूज जो हम पढ़ेंगे तो एग्जैक्टली उसी से सवाल आ गया, हर साल आ जाता है ऑलमोस्ट कि कोई 3 वैल्यू बता दो, या एक साल आया था कि वो 5 वैल्यूज है, इनका रेलेवेंस सिविल सर्विसेज के साथ क्या है वो बता दो। तो वो चीज़ है। तो कौन सी 3 वैल्यूज आपके दिमाग में आती है? सुशील भाई बताओ। तो बेसिकली देखो बात क्या है, दैट आइडिया ये रहता है, एंड everyone who will be actually attending this paper will write those 3 values which the candidate knows best. अगर 3 values मुझे बहुत अच्छे से पता है, मैं वही लिख देता हूँ। बट एक अच्छी प्रिपरेशन का रिजल्ट क्या होता है, you'll actually be able to write those values among that bunch of values you know, which will actually be able to capture the essence of a public servant. वो 3 वैल्यूज लिख दो जिससे एक पब्लिक सर्वेंट की स्पिरिट, जो पूरी पब्लिक सर्वेंट का नेचर है, वो कैप्चर हो जाए। ठीक। तो एक वैल्यू जो हमेशा आनी चाहिए वो तो है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी इज वन वैल्यू विच शुड ऑलवेज बी योर फर्स्ट वैल्यू। जब भी आप लिखो इंटेग्रिटी शुड बी देयर। सेकेंड एक होनी चाहिए दैट रिफ्लेक्ट्स द इंटेलिजेंस ऑफ अ सिविल सर्वेंट। इंटेलिजेंस रिफ्लेक्ट करे इस तरह की कोई वैल्यू ले लो। अब वो क्या हो सकती है? प्रूडेंस हो सकती है, सगैसिटी हो सकती है, राइट। तीसरी एक वैल्यू ले लो जिसको हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे लेक्चर से पहले, कंपैशन, एम्पैथी। इसी का ही एक बहुत अच्छा वैल्यू है बेनिफिसेंस। अब बेनिफिसेंस इज वन वैल्यू विच मोस्ट ऑफ द पीपल विल नॉट बी राइटिंग, बट in number of ways this is at the core of a civil servant. What exactly do we mean by beneficence? ये बताओ, किसको पता है? हाँ, exactly. Beneficence means moral obligation to do good. That you are obliged to do good. आपकी ऊपर obligation है that you need to do good. ये ऑब्लिगेशन क्यों है? बिकॉज यू आर इन अ पोजिशन वेयर यू कैन डू गुड टू अ सोसाइटी। एक सिविल सर्वेंट के लिए वो पोजीशन क्या होती है? 2 है वो पोजीशन। पहली, बाय नेचर ऑफ हिज नॉलेज, एक सिविल सर्वेंट, एक IAS, आप क्या इतना पढ़ के तो बनोगे? द फैक्ट दैट यू हैव दैट नॉलेज, यू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग, how exactly you got that knowledge, because society was able to give you that environment in which you were able to garner that knowledge. That
makes you obliged to do good for the society. That's number one. Number two, your position of authority. In your position of being a public servant, IAS, IPS, you have been endowed with authority. इस अथॉरिटी को तुमको यूज करना पड़ेगा एंड यू आर ऑब्लाइज्ड मॉरली टू डू गुड फॉर द सोसाइटी. तो इस बेनिफिसेंस में एक्चुअली आप सोचो तो एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ सिविल सर्विसेज के नेचर का एसेंस को कैप्चर कर लेता है. दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी गुड वैल्यू. ठीक, अब मान लो तुम इसकी जगह कुछ और लिखते, इंटेग्रिटी की जगह प्रोबिटी लिख देते, मोटे तौर पे चल जाता. प्रूडेंस की जगह सगैसिटी लिख देते तो भी चल जाता. जो भी इंटेलिजेंस को करे तो भी चल जाता. यहाँ पे कंपैशन, एम्पैथी कुछ ऐसा लिख देते तो भी चल जाता. आइडिया बीइंग कि तुमने तीन वो वैल्यूज पकड़ ली जो मोटे तौर पे सारी एक सिविल सर्वेंट के अस्तित्व को कैप्चर करता है. राइट, कोई डाउट इसमें? अब पहले पे आ जाते हैं इंटेग्रिटी. इसका क्या लिंक बताओगे एग्जाम्पल के लिए? इसने बोला है ना कि सूटेबल एग्जाम्पल्स, क्या लिखा? हाँ नहीं, वो तो मतलब समझाया होगा ना सेंटेंस में कैसे. ठीक है, हाँ, विदाउट एंड नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन इट. इंटेग्रिटी का मीनिंग क्या होता है? बहुत सिंपल है. दो सेट ऑफ वैल्यूज टू विच एन इंडिविजुअल सब्सक्राइब टू एंड वन सब्सक्राइब दैट पर्सन विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन इट नो मैटर वॉट. अगर वो कॉम्प्रोमाइज करता है हम मानते हैं कि उसने अपनी इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज कर दी. राइट, एग्जाम्पल इसमें क्या दे सकते हो? जैसे उन्होंने बताया, बेसिकली एक पहले कॉन्टेक्स्ट में समझा दो. एक पब्लिक सर्वेंट में public services is a position of authority which comes with several temptations and powers. There a person needs to have high degree of integrity in order to do what is right. He cannot compromise, और यहाँ पे आपकी knowledge on values of probity, honesty, other values जो भी आप इसमें लिखना चाहो, and must always work towards the welfare of the people. उसमें डाल दो सत्येंद्र दुबे. कोई डाउट इसमें? डाउट हो तो बताओ. देखो इसमें बेसिकली हमने क्या किया, इंटेग्रिटी की एक लाइन में या अगर नहीं भी लिखते तो भी चल जाता, वो डाल दी डेफिनेशन. फिर हमने ये बताया अ पब्लिक सर्वेंट इज इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी एंड दैट कम्स विद टेम्पटेशंस, दैट कम्स विद द पावर, द पर्क्स एंड एवरीथिंग. फॉर हिम टू बी एबल टू एंश्योर दैट ही वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ही नीड्स टू बी प्रैक्टिसिंग इंटेग्रिटी टू एंश्योर कि ऑब्जेक्टिविटी, ऑनेस्टी, इन सारी वैल्यूज पे वो कॉम्प्रोमाइज ना करे. एनी डाउट इसमें? आप समझ रहे हो? बहुत अच्छा, डिक्टेट करा दूं, मतलब यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट. राइट, फिर सेकंड क्या है? बेनिफिसेंस. एक सेंटेंस में बता दिया, मॉरल ऑब्लिगेशन टू डू गुड. व्हाई एग्जैक्टली डू वी नीड बेनिफिसेंस? नॉलेज, अथॉरिटी, ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हो. दैट अ पब्लिक सर्वेंट इज इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी and is a person who has high degree of knowledge and both morally obliges him to do good for the society, to work for the welfare of the society. ठीक है, इसी में एक सेंटेंस डाल दो, the nature of civil services is such that it cannot be taken as a 9 to 5 job. It requires a spirit of public service. तभी तो मार्क्स मिलेंगे ना, ये सब चीजें लिखोगे, spirit of public service, ये सारी चीजें. राइट, and that is why beneficence is required. राइट, एग्जाम्पल आर्मस्ट्रॉन्ग पामे का डाल दो इफ यू वांट. आर्मस्ट्रॉन्ग पामे के बारे में सबको पता है ना, जिन्होंने रोड बनाई थी नॉर्थ ईस्ट में. ही हैड क्रिएटेड अ रोड फॉर द पीपल एंड बेसिकली ही वाज नॉट एबल टू गेट द फंडिंग, सो ही अरेंज्ड द फंडिंग, ही डोनेटेड हिज 6 month salary, he was able to raise funds from other officers and then he worked along with the villagers in order to get the road built, जिसकी वजह से एक काफ़ी हद तक इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन सोसाइटी का आया. द पॉइंट इज दैट नो वे ही वॉज लीगली ऑब्लाइज टू एक्ट ऑन इट. उसकी कोई ड्यूटी में कहीं ये तो था नहीं कि ये करो, बट ही बिलीव दैट ही इज मॉरली ऑब्लाइज दैट इफ ही कैन डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी ही मस्ट. राइट, स्पाइडरमैन का जैसे है ना, विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही वो बेनिफिसेंसी है.
that it is no longer your obligation, it's no longer your like your discretion or your option, it is an obligation, right? तीसरा प्रूडेंस. प्रूडेंस का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकल विजडम. तो प्रूडेंस में हम क्या लिखेंगे? नॉर्मल लिख लो, इट मीन्स प्रैक्टिकल विजडम, जिसमें क्या है? एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू एक्ट रैशनली. दिस इज व्हाट प्रूडेंस मीन्स. Why exactly do we need our public servants to be acting in prudence? अरे कोई फंक्शन से जोड़ दो ना, कौन सा ऐसा फंक्शन करते हैं यहाँ पे प्रूडेंस है? एग्जैक्टली. In order to ensure effective utilization of public funds, you require prudence. In order to ensure, क्योंकि custodians of public resources है, ये तो पता है ना, since they are custodians of public resources, they need to ensure effective and efficient utilization, which requires prudence. They also play a part in what? Policy making. That again requires prudence on their part. Even with respect to the advice they tender, administrative tribunals, these all again are those functions directly linked with prudence, right? तो ये जो एग्जाम्पल्स आप लिखोगे that will get you mark. इस पूरे क्वेश्चन में क्लैरिटी आ गई? कोई डाउट? कोई भी डाउट हो तो बताओ. क्लियर? अटेम्प्ट हो जाएगा. एग्जाम्पल का आइडिया समझो. आइडिया क्या है? दैट यू आर डायरेक्टली लिंकिंग दैट वैल्यू विद द फंक्शनिंग ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट. इट कैन नॉट बी